आयर सूरिं महावीर कीर्तिमुनि पवरं विमलं सम्मदि सूरिं मुक्तिपहं नायकं वन्दे मुक्तिपहं नायकं वन्दे। जयकारा हृदय से। अधिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जय। जोर से। कुंथुनाथ भगवान की जय। वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वांसले श्रोमणी राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का। कोई जन्म लेता है संसार बढ़ाने के लिए, कोई जन्म लेता है जनसंख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई तीर्थंकर जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं भव से तरने के लिए, दुनिया को तराने के लिए। जन्म कल्याणक महोत्सव है आज, जिनका हो चुका है हम उनका मना रहे, महोत्सव कर रहे। इसके पीछे एक चिंता पैदा होना चाहिए। दुकान कम चल रही है, चिंता पैदा हो जाती है। बीमारी लग गई, चिंता पैदा हो जाती है। बेटी बड़ी हो गई, चिंता पैदा हो जाती है। बेटा बात नहीं सुन रहा, चिंता पैदा हो जाती है। घर पुराना पड़ गया, चिंता पैदा हो जाती है। जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, चिंता पैदा हो जाती है। ढेरों कारण हैं कि चिंता पैदा हो जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है उस पर तो आपको चिंता पैदा ही नहीं होती। चिंता पैदा होना चाहिए, चिंतन पैदा होना चाहिए कि आखिर आज तक मैं इस संसार में क्यों हूं। इस मानव देह को पाकर के मैंने अब तक क्या क्या श्रेष्ठ कार्य किया। तीर्थंकरों ने तो इस तन को पाया था और इस तन का ऐसा उपयोग किया कि खुद तरे औरों को उतारे, लेकिन हमने क्या किया? यानी चिंता करो, चिंतन करो। चिंता नहीं, चिंतन करो। क्षण भर नहीं, चिरंतन करो। चेतन विचार करो, आज तक जड़ के चक्कर में क्यों पड़ा है? मेरी आत्मा क्यों नहीं तीर्थंकर ऋषभदेव के काल में मोक्ष चली गई? जिनवाणी माँ बार बार कहती है आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत छे, ध्रुव स्वभावी छे। केवी छे आत्मा? शाश्वत छे। इसका मतलब है कि ऋषभदेव भगवान के जमाने में भी हम कहीं ना कहीं तो होंगे। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, तीर्थंकरों के काल में भी कहीं तो होंगे। महावीर भगवान के काल में भी होंगे। शिखर जी के जब अर्घ चढ़ाए जाते हैं तब कहते हैं इतने कोटा कोटि, इतने कोटि, इतने करोड़, इतने लाख मुनि मोक्ष बधारे तिनके चरणों में। बोलो, मुट्ठी में जितने चावल नहीं हैं
उससे कई गुने मुनि मोक्ष वहां से गए। इतने मुनि मोक्ष चले गए। और हम कभी विचार करो, बल्ली गांव में से इतने लोग मुंबई चले गए और हम आज भी गांव में ही पड़े हैं। ऐसा होता ना कई लोगों को। इस क्षेत्र से इतने लोग मुंबई चले गए, नागपुर चले गए, कानपुर चले गए, हम यहीं हैं। कभी लगता नहीं कि धिक्कार हो हमें? लेकिन ऐसे धार्मिक गांव में रहने में धिक्कारने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि इतने मुनि मोक्ष चले गए और हम यहीं संसार में हैं, तो जरूर धिक्कारने जैसी बात है। अब अकेले धिक्कारने से तो काम चलेगा नहीं। विचार करो कि वो क्यों मोक्ष चले गए और हम क्यों नहीं गए। जब मोक्ष जाने वाली बात बताई जा रही थी, तब हम लोग आपस में बात कर रहे थे। वो अम्माओं को देखो, जब मोक्ष जाने वाली बात बताई जा रही थी, तब आपस में बात कर रहे थे, तो हम सुन ही नहीं पाए। और जिनने सुनी वो तपस्या कर करके ज्ञानी। मन वचन काया कहीं भी उलझा रहेगा, मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है सम्यक दर्शन से, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है देशना लब्धि से। आप कहोगे महाराज अकेली देशना लब्धि की बात क्यों करते हो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारणभूत 5 लब्धियां हैं। सबकी बात कहो, सबकी बात कहते हैं। खय्यु समी विसोही देशन पावग कर्ण लद्धिया चत्तारि भी सामंडे कर्णम पुण हुई सम्मत्ते। ये आचार्य देव गुणधर भट्टारक के वचन हैं। आचार्य नेमिचंद्र के वचन हैं। क्या बोले? 5 लब्धियां जरूरी हैं। किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं। इतनी उम्र होना चाहिए, IQ लेवल इतना होना चाहिए, परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी होना चाहिए, वगैरह वगैरह, और खासकर मोटा डोनेशन। सम्यक दर्शन की भी कुछ शर्तें हैं, लेकिन वो शर्तें ऐसी हैं कि जीवों के भाग्य से पूरी होती हैं। सम्यक दर्शन कैसे होता है? बोलो माताओं। सम्यक दर्शन ना हुआ होता तो आज ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव भी बिना सम्यक के, बिना दर्शन विशुद्धि के तीर्थंकर प्रकृति का भी आश्रय बंद नहीं होता। कठिन तो नहीं लग रहा प्रवचन? देखो, कोई जवाब नहीं दे रहा। इतनी सीधी बात कह रहे हैं। सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है? किसी चिड़िया का नाम नहीं है। ये हमारे आत्मा स्वरूप में से उपलब्ध होने वाला ही अद्भुत गुण है। ये हमारी निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। दिस इज माई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रा। चदु गदि भब्बो सन्नी पज्जतो सुज गोया जागारो सागारो सल्लेसो सलद्धिगो सम्मुव गमयी। सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है?
मेवाड़ी टोपी लगाने वाले को सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोलो जी। फिर क्या होगा? और ये मेवाड़ी टोपी का इतना इन लोगों को मतलब अभिमान है, बहुमान है कि भगवान को भी मेवाड़ी टोपी लगा दे। जन्म कल्याणक है तो हम बढ़िया सोने का मुकुट पहनाना चाहिए, लेकिन इनके लिए मेवाड़ी टोपी सोने का मुकुट भगवान के माथे रख दी। कोई बुराई नहीं है, जन्म कल्याणक है और प्रभु की ऐसी सुंदर वेशभूषा बना दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये समझ लो कि कोई टोपी पहनने से, कोई रंग के कपड़े पहनने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। कैसे होता है? सबसे पहली शर्त है चारों गतियों का कोई भी भव्य जीव हो। क्या समझे रूपलाल जी? सब लोग तो एक कुर्सी पर बैठे हैं और ये 2 कुर्सी पर बैठे, डबल चेयरमैन है। बैठो, कोई बात नहीं, आप तो एक और लगाओ क्योंकि मेहनत बहुत हो रही है। चारों गतियों का कोई भी जीव हो, चतुर्गति भव्यो सन्नी, भव्य होना चाहिए। पांडाल में आके बैठे हैं और पानी पी रहे हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, लब्धि सार की गाथाएं चल रही हैं, वो बातें कर रहे हैं, उसे भव्य कहोगे कि अभव्य कहोगे? बोलो, अभव्य। और अगर आपकी घरवाली होगी तो क्या कहोगे फिर? उसके सामने कुछ नहीं कहेंगे। जो प्रीति से जिनवाणी नहीं सुन रहा है, समझ लो होनहार भली नहीं है, और जो प्रीति से जिनवाणी सुन रहा है उसकी होनहार भली है। तत्प्रति प्रीति चित्ते न एन वार्तापि ही श्रुता, निश्चिता सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। युवाओं, 4 गति में से आप कौन सी गति के जीव हैं? बोलो बोलो, कौन सी गति आपकी? मनुष्य। बहुत ऊंची, बहुत महान पर्याय तक हम आ गए, जिस पर्याय में से ही तीर्थंकर बने। तिर्यंच नहीं है हम, देव नहीं है, नारकी नहीं है, मनुष्य। 4 गति में मनुष्य हैं, भव्य हैं, क्योंकि हम रत्नत्रय की योग्यता वाले हैं, संगी हैं, जाग रहे हैं, साकार उपयोग वाले हैं, पर्याप्तक हैं, लब्धि संपन्न हैं, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। 5 लब्धियां, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, और 5वीं लब्धि कौन सी है मुनि महाराज? बताओ, बोलो माता जी। अब आप देखिए, आपको क्षयोपशम तो मिला है, समझदारी तो खूब है। समझदारी तो इतनी है कि रद्दी पेपर में से भी रुपए कैसे बनाए जाते हैं, नहीं? समझो, सादा किराने की दुकान से भी परिवार कैसे चलाया जाता है, समझदारी तो है। क्षयोपशम है, विशुद्धि भी है। इतनी तो विशुद्धि है कि जिनालय बने तो हम मना नहीं करते। दर्शन को जा पाएं तो बहुत अच्छी बात, ना जा पाएं तो जो जाते हैं उन्हें मना नहीं करते। इतनी तो विशुद्धि है कि मुनिराज आ जाएं तो हम उसका निषेध नहीं करते। दर्शन मिल जाएं तो ठीक, ना मिल जाएं तो ठीक, विशुद्धि तो है। प्रवचन सुनने मिल जाए तो सुनते हैं। क्षयोपशम भी है, विशुद्धि भी है। देशना किसे कहते हैं? देशना आचार्य आदि सागर जी की 2-3 लेख या किताबें मिलती हैं, उनके नाम दिव्य देशना, अंतिम दिव्य देशना,
प्रथम देशना, इस टाइप से है। फिर विशुद्ध सागर जी की भी देशना। देशना उपदेश, जिनवाणी के उपदेश, और देशना का मतलब है गुरु मुख से वाणी सुनना। देशना लब्धि है कि नहीं? आप सुन रहे कि नहीं? कौन कौन सुन रहा है? हाथ ऊंचे करो। 1 2 3, सब लोग सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए सुनने के कारण से महावीर स्वामी ने आप लोगों को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? श्रावक। मातृशक्ति को क्या नाम दिया? श्राविका, सुनने वाला। गुरु की बात सुनता है, समझता है, जीवन बदलता है। देशना लब्धि भी है आपके पास, प्रायोग्य लब्धि। इस विशुद्धि, इस देशना के बल पर खोटे कर्म ढीले पड़ जाते हैं, शुभ कर्म बढ़ जाते हैं। ये भी हो रहा होगा, पुण्य तो बढ़ ही रहा है। बोलो, अभी 3 दिन हो गए, भोजन किस किस को बनाना पड़ रहा है? भोजन कौन कौन बना रहा है 3 दिन से? हाथ ऊपर करके बताओ। ये 2-4 माँ होंगी जो पड़गाहन कर रही होंगी, शुद्ध आहार अपने घर में बनाएं, खुद करें, दूसरों को, गुरुओं को कराएं। बाकी कौन कौन भोजन बना रहा है? 4 जने। बाकी जने क्या कर रहे हैं? बोले पुण्य बढ़ गया है, और जब पुण्य बढ़ता है तो खाना भी बनाना। अच्छा, अपने घर में एसी में कौन कौन बैठता है पूरे 24 घंटे? 1-2 ही लोग हैं। इतने एसी में बैठने को मिल रहा आराम से, क्या हुआ? पुण्य बढ़ गया। मतलब है कि पुण्य से सुख सुविधाएं मिलती हैं। प्रैक्टिकली कुछ तो पुण्य बढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना, पुण्य पुण्य ही है, पुण्य मोक्ष नहीं है। पुण्य और पाप ये भी कर्म ही है। पुण्य तब तक बढ़ाना, तब तक उसको भला समझना, जब तक कि रत्नत्रय की उपलब्धि ना हो जाए। धर्म तो रत्नत्रय स्वरूप है। अभी भी चौथी लब्धि भी हो गई, और 5वीं लब्धि होती है करण लब्धि, जिसमें होते हैं 3 करण। कौन कौन से करण होते हैं? अब बताए, जो अब बताएगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा। 5वीं करण लब्धि में जो 3 करण होते हैं, उनके नाम बताइए जी। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। बहुत बढ़िया। अब इनको गिफ्ट में अपन 2 प्रतिमा दे देते हैं। अब जिसके पास जो है वही देगा ना। ज्ञानी अधाकरण परिणाम, अपूर्व करण परिणाम, और जैसे परिणाम कभी नहीं हुए हैं, दूसरे समय से भी मिलते नहीं हैं, ऐसे अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं। तब जाकर के मिथ्यात्व के 3 खंड होते हैं। मिथ्यात्व टूटता है, सम्यक दर्शन होता है, और जीव की परिणति बदल जाती है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। और सम्यक दर्शन होता है तो फिर जन्म मरण का चक्कर ढीला पड़ जाता है। आज तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका मूल कारण है मिथ्यात्व। आज तक हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी नहीं समझा। आप कहो कि महाराज कैसी बात कर रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हैं हम तो हैं, आपके बिहार में भी आए 2-4 बार। तो भाई, मंदिर जाने से, बिहार में आ जाने से, आहार देने मात्र से सम्यक दृष्टि होने की गारंटी नहीं है। ऐसे जीव बहुत संख्या में सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन ये चीज इसकी गारंटी नहीं है। इतना हो सकता है कि इस तरह की प्रवृत्तियों से सम्यक दर्शन आपको उपलब्ध हो जाएगा,
बार बार के अभ्यास से मालूम पड़ जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। तो गारंटी क्या चीज की है? गारंटी सबसे पहले तो सच्चे देव का स्वरूप क्या है और क्या हम उन्हीं की आराधना कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि महावीर जी के महावीर भगवान को छत्र चढ़ा आएंगे तो अमुक काम हो जाएगा और इसलिए चले गए हों। नहीं, चाहे सिद्ध क्षेत्र हो चाहे अतिशय क्षेत्र हो, जहाँ भी जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं वो जिन प्रतिमाएं अरहंतों के सिद्धों के प्रतिरूप हैं। और अरहंत सिद्ध भगवंत कैसे हैं? 18 दोष वज्ये देवे, 18 दोषों से रहित हैं देव जिनेन्द्र। जिसमें दोष हों वो भगवान नहीं है। क्या समझे? देवता हो सकते हैं, देवताओं का देवताओं की तरह सम्मान हो सकता है, लेकिन भगवान भगवान है। सच्चे शास्त्र जिसमें दया करुणा अहिंसा भेद विज्ञान तत्व ज्ञान की बात, और सच्चे गुरु। भाई आजकल कोई कमी नहीं है गुरुओं की। अब सच्चे गुरु कैसे होते हैं? विषया साव साती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। जिसमें ये लक्षण पाए जाएं, स्वार्थ त्याग। एक बोलिए, सभी को आती होगी लाइन, मेरी भावना बोलिए। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, स्वार्थ त्याग। इस पंचकल्याणक महोत्सव तक पहुंच गया संघ। बोलो संघ का क्या स्वार्थ है? हैं? बोले कुछ भी स्वार्थ नहीं। तपस्या भी कर रहे तो तपस्या के पीछे कोई स्वार्थ है? नहीं। आत्मशुद्धि के लिए सम्यक पुरुषार्थ है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करना, लालच में लोभ में किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। वेद विज्ञान करो, मैं चैतन्य आत्मा हूं, देह आदि जड़ पदार्थ हैं। समय सार जैसे शास्त्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे शास्त्र, रतन कंड श्रावकाचार जैसे शास्त्र जीव का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। स्वाध्याय करिए। माताओं, जन्म लेने में भी दुख है, जन्म देने में भी दुख है। आदिनाथ भगवान की पूजा किस किस ने पढ़ी है? आदिनाथ भगवान की पूजा किस किस ने की है? कौन कौन पढ़ता है वो वाली पूजा जिसमें आता है मारी दीन तणी सुण, और उसकी जयमाला पढ़ो आप। उसकी जयमाला में पूजा करने वाला कहता है, भगवान ऐसे त्रियंच पर्याय की दुख, ऐसे गर्भवास के दुख, ऐसे जन्म के दुख सब भोगे हैं। आप हमारी विनती सुनो और हमारे संसार का विकारों का नाश करो, दुख से छुड़ाओ। इसका मतलब है जन्म लेना भी अच्छा नहीं है, जन्म देना भी अच्छा नहीं। जन्म देते वक्त माता को क्या क्या कष्ट होते हैं उसकी भी कोई गिनती नहीं है। गर्भपात तो कराना नहीं चाहिए, अबॉर्शन तो कराना ही नहीं चाहिए। अब गृहस्थी में गए हो, जो संतान आती है उसे जन्म देना चाहिए। लेकिन तत्व की बात ये है कि जन्म लेना भी अच्छा नहीं, जन्म देना भी अच्छा नहीं, अपितु सब कुछ छोड़ करके ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करके आत्मा में रमना सबसे अच्छा।
बोले महाराज जब ये दोनों अच्छे नहीं तो फिर जन्म कल्याण क्यों मना रहे? ये बुरी चीज है तो इसे मना क्यों रहे? ये बुरी चीज नहीं है। ये तीर्थंकर भगवान ने एक उदाहरण पेश किया कि एक जन्म ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बाद तुम्हें कोई जन्म लेना ही ना पड़े। और इस उदाहरण को देवताओं ने भी इस खुशी के साथ मनाया कि ऐसा भी हो सकता है कि जन्म जन्म का अभाव करने वाला जन्म कल्याणक महोत्सव बन जाए। सौभाग्यशालियों, तत्वज्ञानियों, आत्मदृष्टि करो। जैसे उपाय प्रभु ने किया है वैसे आप भी करो। जिन प्रतिमा, जिन सारखी, जिन प्रतिमा को आप जिनेंद्र ही मानो और उनके चरणों में बैठ के निर्णय करो, मुझे भी ऐसा बनना। आप किसी भी श्रेणी में हो, आप कहीं भी बैठते हो, आप कुछ भी व्यापार करते हो, कैसे भी घर चलाते हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, ध्यान रखो अमीरी गरीबी आत्मा में नहीं है। पर्याय परिणतियां क्षणिक हैं। दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं है जो अपना बीता हुआ समय खरीद सके। बताओ यहाँ कोई है इतना अमीर? एक दिन हमको बता रहे थे, बोले ललित जो है ना ये बहुत अमीर है? और कौन है अमीर? तो बोले सौधर्म जो है ना ये भी बहुत अमीर है। यानी कोई भी कितना अमीर रहो, हमें उससे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं कि कोई कितना अमीर हो क्या अपना बीता हुआ कल खरीद सकता है, वापस ला सकता है? और कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गया हुआ समय ला सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपने आने वाला कल ना बदल सके। आने वाला कल तो हम बदल सकते, पर्याय भले क्रम नियमित हों, लेकिन जिनवाणी के अनुसार मार्गदर्शन करके, मार्गदर्शन पर चल के हम अपने भविष्य को आज तक हम संसारी हैं, कल भी हम संसारी रहेंगे। बोलो, आज तक हम दुखी हैं, हम गरीब हैं, कल भी हम दुखी और गरीब रहना पसंद करेंगे? नहीं महाराज जी, स्ट्रगल करते करते 20 साल हो गए, आप तो कोई उपाय बताओ कि तुरंत लाखों रुपए आ जाएं। हम कल गरीब नहीं रहना चाहते। जैसे संसार के संबंध में आप कल गरीब, अनपढ़, कमजोर नहीं रहना चाहते, जिनवाणी माँ कहती है बेटा इन नश्वर पर्यायों की गरीबी अमीरी एक तरफ रखो, संकल्प ये करो कि जैसे आज तक हम संसारी हैं ऐसे हम कल संसारी नहीं रहेंगे। जैसे जन्म मरण आज तक कर रहे हैं ऐसे जन्म मरण अब हम आगे नहीं करेंगे। तरीका क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसा मंगलमय जन्म हुआ। जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, कोई खाने के लिए, खिलाने के लिए, कोई जनसंख्या बढ़ाने के लिए। बोलो, कुछ लोग तो सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के काम आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं तरने के लिए और दुनिया को तराने के लिए। ध्यान रखना, गरीबी में, दरिद्रता में पैदा होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब रहे रहे, दरिद्र बने बने, अज्ञानी बने बने मर जाना ये बुरी बात है। इसी को ऐसे कहो, जन्म लेना, रागी द्वेषी मोही जीव के रूप में जन्म लेना बुरी बात नहीं है,
लेकिन रागी द्वेषी मोही अज्ञानी मिथ्यात्वी बने बने मर जाना, बोलो, नहीं बोलना। मिथ्यात्व में पड़े पड़े मर जाना ये बुरी बात है। सब इस मिथ्यात्व रूपी दानव के छुटकारे से बाहर आए, चंगुल से छूट जाएं और भेद विज्ञान के बल से रत्नत्रय को उपलब्ध हों सभी भव्य आत्माएं। दम तो सब में है कि भव्यात्माएं दम रखती हैं, ये श्रद्धाएं दम रखती हैं, ये आस्थाएं दम रखती हैं। और तो क्या, सही रास्ते चल पड़े तो ये जीवात्माएं मोक्ष जाने का भी दम रखती हैं। सबका जन्म सार्थकता की ओर जाए, यही मंगल भावना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। उसके साथ चिंतन भी हो, चेतन भी हो कि सच में इससे कैसे छूटें। हम इस महोत्सव से आत्मशुद्धि का, जन्म जरा मृत्यु का मंत्र लेकर के जाएं, यही मंगल भावना। जैसे गुरुवर सन्मति सागर जी ने अपने जीवन को सार्थक किया, जैसे अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी महाराज ने अपने जीवन को सार्थक किया, कुंद कुंद जैसे आचार्य, शांति सागर जैसे आचार्यों ने अपने जीवन को सार्थक किया। कई श्रावक ऐसे हैं कि श्रावक धर्म में रह करके भी अपने जीवन को सार्थकता की तरफ बढ़ाते हैं। गृहस्थी के जंजाल में उलझने के बाद भी धर्म ध्यान को साधते हैं। वैसे आप सब भी जीवन को सार्थक करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की। बोली चतुर्पट्टाधीश परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।